सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोहनलाल में। आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण बातें। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका आयोजन। आयोजन की आपको ये तिथि महत्वपूर्ण ध्यान रखें, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इस ओलंपिक का आयोजन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, आप ध्यान रखें। इसी के साथ में एक बात और भी ध्यान रखें, ये एक 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात करते हैं कि इसका जो शुभंकर है वो क्या था। इसका जो शुभंकर है वो है आपकी मीराई तोबा। इस ओलंपिक का शुभंकर मीराई तोबा। बात आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं इसका जो थीम सॉन्ग है, थीम सॉन्ग के बारे में। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इस ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग है वो क्या है। तो दोस्तों, इसका जो आपकी थीम सॉन्ग है वो है लक्ष्य तेरा सामने है। इस लाइन को आप ध्यान रखें, लक्ष्य तेरा सामने है। और इसके जो गायक हैं उनका भी आप ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, मोहित चौहान। आगे बात करते हैं ध्वजवाहक की। ध्वजवाहक में ध्यान रखें, उद्घाटन में आपके थे मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम, दो नाम है। और जो समापन समारोह हुआ था उसमें थे बजरंग पूनिया, जो कुश्ती से संबंधित है। आगे बात करते हैं पदक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो पदक में भारत का स्थान है वो कौन सा है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। इस ओलंपिक के अंदर भारत का जो स्थान है वो है 48वां स्थान, यानी कि 48 नंबर पर था भारत। आगे बात करते हैं कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। ध्यान रखें कि भारत ने कितने पदक जीते हैं, 7 पदक। अब इसकी अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो गोल्ड है वो कितने जीते। तो आपको ध्यान होगा कि गोल्ड एक जीता था भारत ने, वो भी किसने जीता था, उनका नाम भी आप ध्यान रखें, नीरज चोपड़ा। इसके बारे में आप विशेष चर्चा आगे करेंगे। इसके साथ में भारत ने 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। तो कुल मिला के कितने हो गए हैं, 7। अब सबकी अलग अलग बात करते हैं एक एक लेकर के। देखिए दोस्तों, ये हैं आपकी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का नाम प्रसिद्ध नाम है, आपने सुना भी होगा। इन्होंने भारत के लिए कई वर्षों बाद में स्वर्ण पदक जीता है। और इनका जो गेम है वो कौन सा है, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक गेम है। और ये भारत के हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। तो भारत ने कुल एक ही गोल्ड मेडल जीता था, वो भी नीरज कुमार चोपड़ा ने जीता था। आगे बात करते हैं सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल भारत ने कुल 2 जीते हैं। 2 नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। एक नंबर नाम है मीराबाई चानू और 2 नंबर नाम है आपका रवि दहिया। दोनों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू का जो खेल है वो कौन सा है, वेट लिफ्टिंग नाम गेम है, वेट लिफ्ट। और इन्होंने ही भारत के लिए पहला पदक जीता था और ये भारत के मणिपुर राज्य से संबंध रखते हैं। और इनकी जो कैटेगरी थी वो थी 49 किलोग्राम के अंदर, कैटेगरी भी ध्यान रखें। आगे बात करते हैं रवि दहिया। तो रवि दहिया का जो गेम है यानी कि खेल है वो है कुश्ती और इनकी जो कैटेगरी है वो है 57 किलोग्राम। तो ये सिल्वर मेडल की बात होगी। आगे बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल भारत ने कुल 4 जीते हैं। चारों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजरंग पूनिया का। तो बजरंग पूनिया का जो खेल है वो कौन सा है, कुश्ती है। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर लवलीना की। तो लवलीना ने भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये भारत के असम राज्य से संबंध रखते हैं और इनका जो खेल है वो है मुक्केबाज। और इनकी जो कैटेगरी है वो है 69 यानी 69 किलोग्राम के अंदर इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आगे बात करते हैं 3 नंबर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और ये इनका जो खेल है वो कौन सा है, बैडमिंटन खेल है। बैडमिंटन के अंदर भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एक लाइन महत्वपूर्ण यहाँ भी ध्यान रखें कि एकमात्र महिला है जिन्होंने 2 बार मेडल जीते हैं भारत के लिए। एक तो 2016 के अंदर जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता था और 2021 टोक्यो ओलंपिक है, इनमें भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आगे बात करते हैं चौथा पदक। तो चौथा पदक जो ब्रॉन्ज मेडल के अंदर है वो है भारतीय पुरुष की जो हॉकी टीम है उन्होंने जीता था। ये भी 41 वर्षों बाद में जीता था। तो ये आपकी पदक की बातें पूरी होती है। अब अंतिम बात करते हैं आपकी रिंग के बारे में। रिंगों के बारे में आजकल सवाल आने लग गए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के जो हुआ था उसके अंदर रिंग कितनी है, जो आपने पोस्टर देखा होगा उसके अंदर कुल रिंग कितनी है। तो कुल 5 रिंग है और पांचों रिंगों का कलर भी आप विशेष रूप से महत्वपूर्ण ध्यान रखें। धन्यवाद।